दहशत गर्द ये चाहते हैं कि यहाँ से आवाम माइग्रेट करें ताकि हम इन जगहों पर आकर कब्ज़ा करें, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मुहिब वतन और बागैरत लोग हैं, वो अपनी ज़मीन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि एक बाकायदा कॉम्बिंग और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उस इलाके में किया जाएगा, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, CTD, ATF और SOW हिस्सा लेंगी, और जब तक उस इलाके को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाता ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन गाँव वालों को, उन किली वालों को जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने जो है दहशत गर्दों का मुकाबला किया और दहशत गर्दों को वहाँ से भागने पर मजबूर किया। इलाके से जो मुंतखब MP हैं अनावड़क से और सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं बख्त मोहम्मद काकड़, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। वो मुज़ाकरात करेंगे उस इलाके के लोगों के साथ, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे। ये कल का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके आपके ज़रिए अपने शहरियों को और लोगों को तफसीलात से आगाह कर सकें। जिस तरह आप लोग को पता है कि गुज़िश्ता रात एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है दहशत गर्दों ने हमारे मुहिब वतन लोगों के घरों पर हमला किया है, और मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन गाँव वालों को, उन किली वालों को जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने जो है दहशत गर्दों का मुकाबला किया और दहशत गर्दों को वहाँ से भागने पर मजबूर किया। और इसी दौरान जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात के मुताबिक उन्होंने अहकामात दी कि तमाम फोर्सेस और वज़ीर दाखिला फ़ौरन जो है मौके पर पहुँच जाएँ। मैं ख़ुद वहाँ गया तो हमारी तमाम FC थी, पुलिस थी, सारी फोर्सेस हमारी जो थे ऑन ग्राउंड थे और लड़ रहे थे दहशत गर्दों के साथ। कल रात से उन्होंने जो है ऑपरेशन शुरू किए, लड़ाई जारी है, और इसमें रिपोर्ट्स अभी यही आए हैं कि हमारे ATF के 2 जवान जो हैं इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 से 4 दहशतगर्द इस मुकाबले में मारे भी गए हैं। तो आज सुबह अभी एक आला सतह का मीटिंग वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलाया था, जिसमें तमाम इदारे मौजूद थे। में फ़ैसला किया गया, वज़ीर आला साहब ने तमाम इदारों को अहकामात जारी किए हैं कि आप लोग फ़िलफ़ौर इस इलाके में जो चेक पोस्ट थी उस चेक पोस्ट को फ़ौरन कायम करना है और फुल फ्लैज एक ऑपरेशन करना है, ताकि इलाके के लोगों पर जो ये दहशतगर्द मुसल्लत हो गए इनका कल्ला कमा किया जाए। आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि लड़ाई का आगाज़ जैसे मिनिस्टर होम ने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से ही रात को फोर्सेस इलाके में पहुंच गई थी, लेकिन इस वक्त जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि एक बाकायदा कॉम्बिंग और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उस इलाके में किया जाएगा, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, CTD, ATF और SOW हिस्सा लेंगी, और जब तक उस इलाके को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाता ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला इस मीटिंग में ये लिया गया है, सोशल मीडिया पर और WhatsApp ग्रुप्स में मुख्तलिफ वाक़यात जब भी पेश आते हैं उनके नतीजे में एक फ़ेक न्यूज़ का अंबार हमें नज़र आता है। उसके लिए ये फ़ैसला कर लिया गया है कि WhatsApp ग्रुप्स में जो भी गैर मुसद्दिक़ा चीज़ या फ़ेक न्यूज़ किसी की जानिब से, चाहे वो कोई शहरी हो या WhatsApp ग्रुप का कोई एडमिन हो, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, अगर गैर मुसद्दिक़ा चीज़ या फ़ेक न्यूज़ शेयर की गई तो उसके लिए जो मरवजा कवानीन हैं उनके तहत उनके एडमिन्स के ख़िलाफ़ और शेयर करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मिनिस्टर होम ने आपको बताया, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आज एक कमेटी कायम की है जिसको मिनिस्टर होम मीर ज़िया लांगो लीड करेंगे, और इलाके से जो मुंतखब MP हैं अनावड़क से और सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं बख्त मोहम्मद काकड़, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। वो मुज़ाकरात करेंगे उस इलाके के लोगों के साथ, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे, और उसकी जो भी तजावीज़ हैं वो चीफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे। लेकिन सैनिटाइजेशन और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसका फ़ैसला हो चुका है। में इस तरह की फेक न्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसे किसी अथेंटिक सोर्स से ऐसी कोई खबर नहीं आई। कैजुअल्टीज़ अभी तक जो गवर्नमेंट के पास फिगर्स हैं 4 कैजुअल्टीज़ हैं। बिल्कुल उनका डिमांड एक सही डिमांड था कि जिधर दहशत गर्दों से आवाम को ख़तरा हो उधर रियासत कोई जानी चाहिए। देखिए ये फ़ैसला 4-5 दिन पहले हुआ था एक मीटिंग में कि उधर चेक पोस्ट कायम होगी। गवर्नमेंट की तो आपको पता है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अर्जेंट आप 2-4 सिपाही उधर उठा के बिठा नहीं सकते हो, एक पूरा सिस्टम मूव करना होता है। उसमें मैं भी ये समझता हूँ कि इन हालात में 2-4 दिन अगर लेट हो गया है तो उसको हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। नहीं होना चाहिए था, हो कायम हो चुका है, और वहाँ कल रात से फुल फ्लैज ऑपरेशन भी शुरू है, और अभी वज़ीर आला साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं उस मुताबिक एलिस भी जा रहे हैं और फोर्सेस भी ग्राउंड से उधर इंटर हो गए हैं। वो दहशतगर्द ये चाहते हैं कि यहाँ से आवाम माइग्रेट करें ताकि हम इन जगहों पर आकर कब्ज़ा करें, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मुहिब वतन और बागैरत लोग हैं, वो अपनी ज़मीन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। एहतजाज एक होता है, एक आवाम का एक जमहूरी हक़ होता है, और इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये एहतजाज आवाम का हक़ है। आवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए
اور وزیر اعلیٰ صاحب نے شاہد صاحب کو یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ جتنا ہو سکے تو ان کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی کریں احتجاج کرنے والوں کو، یہ احتجاج کریں. اور گورنمنٹ نے اپنا جو پروگرام شروع کیا ہے آپریشن کا، گورنمنٹ اس پر جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں. اس اوپر جو یہ حالات یہ واقعات آئے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. ان کی جذبات اپنی جگہ پر، ان کی جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کل رات بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ معاملات ہم نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے یہ چیک پوسٹ کا. باقی بھی مسئلے ہیں، ان کے جذبات زیادہ ہیں، لیکن ابھی بھی ہم کمشنر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود جاؤں گا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے، ہم جا کے ان سے بات کریں گے. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت ہی اس کو کرے گی. ہم لوگ سوشل میڈیا میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس میں دہشت گردوں نے کوئی کارروائی کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ وہ چیزیں پتہ چلیں کہ ہمارے خفیہ اداروں نے یا ہمارے اداروں نے کتنے آپریشنز کر کے انہی دنوں میں ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس سے بھی آپ لوگ اگر باخبر رہیں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکیورٹی فورسز فل ایکشن میں اور کتنا نقصان دہشت گردوں کو ڈیلی انہوں نے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہوگا، لیکن حکومت کی میرا پارٹی بھی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، میرا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، میں بھی کیبنٹ کا حصہ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ریسورسز گورنمنٹ کو اور ریاست کو استعمال کرنی چاہیے اور جتنی کوششیں کرنی چاہیے گورنمنٹ وہ سب کچھ کر رہی ہے.